बुजुर्ग को दर्द कम करने का इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी उसे एक जानलेवा गलती का एहसास हुआ। जिस इंजेक्शन को उसने दर्द की दवा समझकर लगाया था वह असल में एक ऐसा जहर था जो कुछ ही समय में इंसान की जान ले सकता था। बुजुर्ग ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा तो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने घबरा कर पूछा, आखिर क्या हुआ है? उसे लगा था कि नर्स सच छिपा लेगी, लेकिन उसने वहीं खड़े खड़े मान लिया कि उसने गलती से गलत दवा लगा दी है। ऐसे नाजुक समय में अगर तुरंत जहर की गांठ वाली दवा मिल जाए तो जान बच सकती थी। वह फौरन फर्स्ट एड बॉक्स खंगालने लगी, लेकिन लाख ढूंढने पर भी वह दवा कहीं नहीं मिली। उसे क्या पता था कि दवा का डिब्बा पहले ही किसी ने छेड़ दिया था। जो दवा हमेशा वहीं रहती थी वह अचानक गायब नहीं हो सकती थी। इतना सुनते ही बुजुर्ग सारी बात समझ गया। ये कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई हत्या की साजिश थी। कोई बहुत पहले से उसकी मौत चाहता था। नर्स बुरी तरह घबरा गई और तुरंत मदद के लिए फोन मिलाने लगी, लेकिन तभी बुजुर्ग ने उसका हाथ रोक दिया। वह हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी जान क्यों नहीं बचाना चाहता। बार बार पूछने पर बुजुर्ग ने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, यह कोई दुर्घटना नहीं है, किसी ने जानबूझकर मुझे मारने की योजना बनाई है। नर्स किसी भी कीमत पर उसे मरने नहीं देना चाहती थी। वह पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने की जिद करने लगी। दोनों के बीच बहस होने लगी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह जोर से फर्श पर गिर पड़ी। वह उठकर फिर पूछने लगी, आप अपनी जान बचाना क्यों नहीं चाहते? तब बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जहर बहुत तेज असर करता है। एक बार शरीर में पहुंच जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। अभी अस्पताल भी पहुंच जाऊं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पहले से अंदाजा था कि मेरी अरबों की संपत्ति के लिए मेरे अपने बच्चे दवाइयों में गड़बड़ी करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस साजिश में फंसकर बेगुनाह होते हुए भी दोषी ठहराई जाओ। फिर उसने नर्स को बच निकलने का पूरा तरीका बताया। उसने कहा, ऐसे बाहर निकलो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुख्य दरवाजे से निकलते समय नौकरों से सामान्य तरीके से बात करना, फिर कार लेकर वहाँ से चले जाना। उसके बाद बंगले के पीछे की तरफ से वापस आना, दीवार फांद कर अंदर घुसना और दूसरी मंजिल की खिड़की से कमरे में लौटना। नर्स ने वैसा ही किया। वह वापस आई, बुजुर्ग का डीला गाउन पहन लिया और सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। तभी उसकी मुलाकात बुजुर्ग के बेटे से हो गई। उसने उसे अपना पिता समझ लिया और बस इतना कहा, अब जाकर आराम कीजिए। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। इस तरह नर्स पर से हर शक खत्म हो गया। वह दोबारा खिड़की से बाहर निकली और चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद जहर ने अपना असर दिखा दिया और बुजुर्ग की मौत हो गई। खबर मिलते ही उसके सभी बेटे बेटियां हवेली पहुंच गए। हर कोई ऊपर से दुख जताने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी नजर सिर्फ संपत्ति पर थी। मगर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बुजुर्ग पहले ही अपनी वसीयत लिख चुका है। उसने अपनी हजारों करोड़ की पूरी संपत्ति उस नर्स के नाम कर दी थी, क्योंकि वह पहले ही पता लगा चुका था कि उसके अपने बच्चों ने ही दवा बदलवाई थी। वे सिर्फ उसकी दौलत हथियाना नहीं चाहते थे, बल्कि हत्या का इल्जाम भी उस बेगुनाह नर्स पर डालना चाहते थे। लेकिन उनकी सारी चालें उलटी पड़ गईं। आखिर में सभी बच्चों को हवेली से निकाल दिया गया। दौलत के लिए रची गई यह साजिश आखिरकार उन्हीं पर भारी पड़ गई। इंसान की चालाकी कभी भी किस्मत और न्याय से बड़ी नहीं होती। जिंदगी भर साथ देने वाली चीज धोखा और लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और नेक दिल इंसानियत होती है।